नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, यूपी के अंदर विरोध के दौरान यूपी पुलिस की जो है टोपियां उछाल दी गई और इतना ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस को जो है चूड़ियां तक भेंट करने की नौबत आ गई। और हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस, यूपी की सरकार अपने आप में बहुत बड़ा जो है काम करती है। ऐसा लोगों का मानना है कि बाबा की सरकार बुलडोजर हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसे हालात में सवाल ये उठता है कि भैया किसकी इतनी सामत आ पड़ी कि यूपी पुलिस की टोपी उछाल दिए, यहाँ तक कि यूपी पुलिस को चूड़ियां देने के लिए मजबूर हो गए। जी कैसे देख पा रहे हैं, क्या यूपी पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी टोपी को उछाला जा रहा है, चूड़ियां देने की नौबत आ रही है? कौन है ये लोग, किसका साथ मिल रहा है? सर आपने नाम लिया ना, हिंदू स्वाभिमान परिषद। तो बस हिंदुओं के नाम पे आपको खुली छूट है, हिंदुओं का नाम लीजिए और जो मर्जी करिए। अगर यहीं पलट के जरा सा इसमें से कोई मुस्लिम स्वाभिमान परिषद होती तो सारे के सारे लोग अंदर होते, सबके घरों पे बुलडोजर चल गए होते, सबके ऊपर मकोका लग गया होगा, तो सबके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने नाम लिया हिंदू स्वाभिमान, तो कौन सी पुलिस कैसी पुलिस। और आज की डेट में तो लगातार पुलिस के ऊपर जो आपने देखा यूपी में तो हाल बेहाल हुआ पड़ा है। छोटे छोटे ब्लॉक स्तर के नेता जो हैं वो जाके पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लेते हैं। तो इंस्पेक्टर की जो टोपी उछाली है तो यूपी में कौन सी नई बात है। वैसे कथित रूप से यूपी की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, शानदार है। बाबा जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है कानून व्यवस्था के नाम पे, लेकिन अब इन लोगों के नाम पे बुलडोजर शांत हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इससे पहले भी आपने देखा था करनी सेना ने लगातार आगरा में प्रदर्शन करा था, नंगी तलवारें लहराई गई थी, राइफलें लहराई गई थी, बंदूकें लहराई गई थी और लगातार माँ बहन की गालियां दी गई थी। हर तरीके से जो रामजी लाल सुमन के घर पे पथराव करा गया था। कितनी गिरफ्तारियां हुई सर, किनको पकड़ा गया, कहाँ गई कानून व्यवस्था। और उसके बाद वहां पे सरेआम ऑन कैमरा एक व्यक्ति ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दे दी। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई श्वेत संज्ञान नहीं लिया, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसकी पहचान करना क्या मुश्किल था? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है ना, सिर्फ दूर के ढोल सुहावने। यहाँ दिल्ली में आके प्रचार करते थे यूपी बहुत चंगा है जी, यूपी में सब चंगा जी। चंगा इतना है कि पुलिस वालों को अपनी टोपी बचानी भारी पड़ रही है। और टोपी भी आपने देखा होगा, हमारे भारत सरकार का एम्बलम होता है, 3 शेरों का जो निशान होता है, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इज्जत होता है। कितने लोगों को मिलता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सेना में जो लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये फैसिलिटी है कि वो इसे अपने सिर पे धारण कर सकें। बाकी लोग तो इसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन कितनी इज्जत करी उसकी उन्होंने। एक तरफ वो राष्ट्र स्वाभिमान की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्र के स्वाभिमान का जो गौरव है, हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी का वो अपमान कर रहे हैं। तो कैसे लोगों से, ऐसी लोगों से क्या उपेक्षा हम कर सकते हैं? वहां भी दी गई और धमकियां यहाँ भी दी गई। मेरठ के अंदर में जिस प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी ममता बनर्जी को मारने की धमकी दी जा रही है। और क्या लगता है कि इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी सर। अगर कोई ऐसा सोचता है कि इस पे सरकार कोई कार्रवाई करेगी, बहुत ही भोले व्यक्ति हैं वो, अगर ये बहुत ही भोले आदमी हैं, अगर वो ऐसा सोच लेते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। और रही बात इनके कथित स्वाभिमान परिषद वालों की बात, इनका स्वाभिमान तब नहीं जागता जब बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब तो इनकी आवाज नहीं निकलती कि चलो बॉर्डर पे हम जाके लड़ाई करने आते हैं। जब सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान शहीद होते तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। जब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही होती है और बांग्लादेशी हमारे अंदर घुस के जो आतंक मचा के चले जाते हैं, तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित कराया जाता है, तब ये लोग नहीं बोलते कि हम बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश का हमें वीजा दो, हमें सेना में भर्ती करो, तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। स्वाभिमान कहाँ जागता है? जहाँ कोई कहने वाला नहीं है, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ खड़े होकर अनर्गल प्रलाप कर दिया, अरे हमारा स्वाभिमान जाग गया, हम ऐसी तैसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे मोहल्ले में ना पहले बहुत बड़ा व्यक्ति रहता था, उसकी खासियत क्या थी? लंबी लंबी हाँकना। मोहल्ले पड़ोस में कभी झगड़ा हो जाता था, उसे पता चल गया झगड़ा हो गया, सबसे पहले तो वो भाग जाता था। जब 2-4 गली छोड़ के दूसरी तरफ वो भाग जाता था, और भागने के बाद जब सारा झगड़ा शांत हो जाता ना, तब आता था, ओए मुझे क्यों नहीं बताया, ओए मुझे क्यों नहीं बताया। मैं दूसरे मोहल्ले वालों की ऐसी तैसी कर देता, मैं उनकी ऐसी तैसी कर देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में घुसने की? ओ भाई अब तो झगड़ा शांत हो गया, और तुमने यार मुझे नहीं बताया, और तुमने यार मुझे नहीं बताया, मैं तो उनकी खाट खड़ी कर देता। और ठीक है भाई तू शांत हो जा, यही काम उसका है। और यही काम इन स्वाभिमान परिषद वालों का, अपनी जगह पे खड़े हो गए, अपनी जाके शोर शराबा मचा रहे हैं। अगर वास्तव में आपको इतनी चिंता है हिंदुओं को बचाने की, चलिए ना भैया बांग्लादेश, चलिए ना अफगानिस्तान, चलिए ना पाकिस्तान। दिक्कत क्या है आपको? जा सकोगे वहां पे? चलिए प्रदर्शन करिए चाइना एम्बेसी पे। 2019 से हमारे हिंदुओं के स्वाभिमान यात्रा रोक रखी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2019 से रुकी पड़ी है, 2025 आ गया। आपने एक बार भी प्रदर्शन करा कि हमारे स्वयं प्रभु शिव जी है, उनकी यात्रा रोक रखी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करवा रहे हम, चीना में वीजा नहीं दे रहा। एक व्यक्ति की आज तक हिम्मत हुई कि चाइना की एम्बेसी पे जाके प्रदर्शन कर सके कि हमें वीजा दो, हमें जाके यात्रा करनी है, हमें प्रभु के दर्शन करने हैं? नहीं है। फूंक निकल जाएगी वहां जाते ही, जैसे ही वहां पहुंचेंगे ना, दिल्ली पुलिस आके पिछवाड़ा इनका। लेकिन स्वाभिमान परिषद तो ये कह रहा है कि भैया हम हिंदुओं को बचाने के लिए जा रहे हैं। बंगाल में बहुत कुछ हो गया हिंदू भाइयों। हाँ जी, हिंदुओं को बचाने के लिए जा रहे। तो मैंने कहा ना, हिंदू तो हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू तो अभी इंद्रपुरी में भी प्रताड़ित हुआ था। एक नाबालिग ने दूसरे उसके लोकल बदमाश को जो है पेचकस घोंप दिया। एक व्यक्ति ने 67 साल के बुजुर्ग को मार दिया।
बचाओ ना जाके हिंदुओं को भाई, क्यों नहीं बचा रहे? तमाम रोज आज खबरें आप पढ़ते हो, एक ने दूसरे को मार दिया, मुस्कान ने अपने पति को सौरभ को काट काट के जो है ड्रम में भर दिया, उसे क्यों नहीं बचाया भैया? उसे क्यों नहीं बचाया? क्या हुआ? उसे नहीं बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, क्योंकि वहां पे मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू। लेकिन इन्हें सिर्फ चाहिए कि कहीं भी एक मुस्लिम नाम आ जाए तो फौरन इनके सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। देखिए ये मामला यूपी के मेरठ में हुआ, जहां पर पुलिस प्रशासन की टोपी उछाल दी जाती है, चूड़ियां लेकर के जो है दौड़ा जाता है, दिखाया जाता है। अब सवाल ऐसे में ये है कि ये वही मेरठ है शर्मा जी, जब ईद का माहौल चल रहा था, नमाज का समय चल रहा था, तब क्या एडवाइजरी जारी की गई थी कि भैया वीजा पासपोर्ट रद्द कर देंगे। क्या अब ऐसे लोगों का भी वीजा पासपोर्ट रद्द होगा? ना, क्यों होगा सर? एक तरफा कानून है यूपी में, सिर्फ एक आंख से देखा जाता है। अगर हिंदू है तो चुप्पी, मुसलमान है तो शोर शराबा। अब इसी बात से आपको दो उदाहरण देता हूं। आज बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, लगातार मुर्शिदाबाद की बात हो रही है। एक अकेले जिले मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, मुर्शिदाबाद के अलावा दूसरी जगह तो नहीं भड़की ना, दूसरी जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन हिंसा कहां भड़की? मुर्शिदाबाद में। लेकिन तमाम हेडलाइनों में क्या आ रहा है? पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल में आतंक फैल रहा है, पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में हुए। और यही बात जब हम पलट के यूपी में देखते हैं तो यूपी में बहराइच दंगा हुआ, तो नाम क्या है? बहराइच में दंगा हुआ। उसके बाद संभल होता है, संभल में दंगा हुआ, तब किसी ने नहीं बोला कि यूपी जल रहा है। पश्चिम बंगाल के तो एक हिस्से में अगर कुछ भी हो जाए तो पूरा पश्चिम बंगाल जल जाता है, लेकिन यूपी के दो दो जिलों में इस तरह से दंगे फसाद होते हैं। और पश्चिम बंगाल में मरने वालों की तादाद कितनी? 3। यूपी में मरने वालों की 2 दंगे हुए। पश्चिम बंगाल में दंगा होता है 1 बार, यूपी में दंगे होते 2 बार, बहराइच में और संभल में। पश्चिम बंगाल में 3 लोग मारे जाते हैं, यूपी में 6 लोग मारे जाते हैं। पहले बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या होती है, तो दंगल में, संभल में 5 लोगों की हत्या होती है। तो आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। डबल है ना, डबल है। 2 बार दंगा हुआ और मरने वाले भी 6 हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात उठाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल इनके लिए टारगेट पे है। पश्चिम बंगाल में सीटें ज्यादा हैं, 40 सीट है। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि क्या पक्षपात किया जा रहा है? एक समाज बिल्कुल है, एक समाज जो है सिर्फ काली पट्टी बांध ले रहा है। हाँ जी, काली पट्टी बांधने पर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने की उनको इजाजत नहीं दी जाती। और ये पक्षपात नहीं तो और है क्या सर? अभी थोड़े दिन पहले आपने ईद का, मैं फिर से एक बार उदाहरण देना चाहूंगा, जब ईद आई थी तब क्या डायलॉग मारे गए थे? अगर आपने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। और अगर आपने घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। कितना डरा दिया आपने? एक उनका त्योहार आता, उस पर आप उनको इबादत करने का मौका तक नहीं दे रहे, तो ये पक्षपात नहीं तो और क्या है सर? पक्षपात है, सीधा सीधा पक्षपात है। इसमें भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो सर उसकी तो फिर आंखें कभी खुलेंगी ही नहीं। लेकिन बाबा जिस तरीके से सत्ता चलाते हैं, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। तो फिर ऐसे हालात में वो कौन है जो टोपी उछाल दिया? वो कौन है जो चूड़ी लेकर के दिखा रहा है? किसकी अंदर इतनी हिम्मत और किसकी है? बुलडोजर तैनात रहता है, लेकिन बुलडोजर में एक जीपीएस लगा हुआ है जो जीपीएस ट्रैक करता है सिर्फ मुस्लिम घर कहाँ है, मुस्लिम नाम कहाँ है, वो बुलडोजर उसी दिशा में अपने आप मुड़ जाता है। वो बुलडोजर स्वचालित है जिसमें सिर्फ ऑलरेडी एक चीज फीड है, मुस्लिम। अगर मुस्लिम नाम है और मुस्लिम घर है, वो बुलडोजर फौरन उस दिशा में चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें सामने हिंदू आ जाएगा तो उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अतीक अहमद को मारने वाले 3 हिंदू थे। मेरी कोई सहानुभूति नहीं है अतीक अहमद के साथ, मैं बार बार कहता हूँ। लोग मुझे कहेंगे अतीक अहमद का नाम लेके सहानुभूति, बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है। अपराधी आदमी था, मेरी कोई सहानुभूति है। सहानुभूति है कानून व्यवस्था के साथ। अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में आके 3 व्यक्ति मार जाते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला नहीं चला। वाराणसी में बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 छात्र जो कि बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे, लगातार महिला के साथ बलात्कार करा, लड़की के साथ बंदूक की नोक पे बलात्कार करा। पिछले उन्हें सितंबर में, अगस्त में जो है उनको जमानत मिल गई, तीनों के तीनों को। उनके घर पे बुलडोजर चला नहीं चला। अभी एक तरफा कार्रवाई होती है, सिर्फ उनके जीपीएस में एक नाम फीड है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो बुलडोजर काम करेगा। अगर मुस्लिम नाम नहीं है तो बुलडोजर वहीं का वहीं जाम रह जाएगा, उसके पहिए वहीं जाम हो जाते हैं। चलिए इस मसले पर, हाँ, कहाँ आपने हमेशा मुस्लिम 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 कर रहे हो, एक बात बताओ, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? उन सब चीजों आपने का भी बता दीजिए, आपने एक का भी उदाहरण बता दीजिए। बीएचयू आईटी सेल के, अरे मैं बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। बीएचयू आईटी सेल हो, चाहे जितने भी इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो हाईलाइट हो गया उस पर भी कार्रवाई हुई, जो हाईलाइट नहीं हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर अब देखिए बुलडोजर कहाँ से कहाँ बात आ गई, कहाँ चला किसके घर? अगर ऐसा कोई संगीन अपराध हो जिसमें बुलडोजर, बलात्कार संगीन अपराध नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो कोई संगीन अपराध हो, इनकी नजरों में बलात्कार ही संगीन अपराध नहीं है। क्या बात है भाई साहब, सैल्यूट है, सैल्यूट है।
बलात्कार संगीन अपराध नहीं है। क्या बात है सर। अच्छा, पुलिस प्रशासन की टोपी उछाल दी गई, हिंदू संगीन अपराध नहीं है। मैं पहले का बलात्कार का मैं बता दूं, आप उसको छोड़िए ना, आप इस पे आ जाइए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन है भाई, देख रेख के लिए है लोगों की। अब उन्हीं के साथ जो है कुछ लोग जा करके बदतमीजी करेंगे, टोपी उछाल देंगे, तो इसको कितना सही आप मानते हैं? अगर टोपी उछाल जाएगा, पुलिस के साथ बदतमीजी करी, तो वाकई में प्रशासन के साथ और सरकार जो सरकारी काम है उसका दखल अंदाजी किया गया है, और जिसने ऐसा काम किया उसको वाकई में उसको दंड मिलना चाहिए। और न्याय व्यवस्था इसलिए बनी है, इसी बात को तो कह रहे हैं ना, जो गलत अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, करे कि मुसलमान चल गए बुलडोजर, हिंदू चल गए, कुछ नहीं। मैं ये अभी बोला कि संगीन अपराध नहीं है, मैं कहने का मतलब ये था कि न्याय व्यवस्था वहाँ भी काम करती है जहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों से देश में क्या हो रहा है? आपने इनकी बात तो सुनी, आपने इतनी देर से आपने नजर नहीं आया। इतने दिनों से अगर कोई अपराध, अगर मुस्लिम व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वहाँ पे आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो। ध्यान देना इस बात को। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इधर एक मानवता की बात है। एक मानवता पे विशेष धर्म को आप चिन्हित करके उनको दंड दे रहे हो, वो गलत है। ये बताओ आप ये बताओ कि हिंदू भाई कैसे खतरे में आ गए 10 साल में? 100 साल से आज हिंदू भाई खतरे में नहीं थे, इनकी प्रशासन में खतरे में कैसे आ गए? में है क्या हिंदू समाज? कैसे खतरे में? कब किसने बोल दिया हिंदू खतरे में? बार तो बोल रही हिंदू समाज खतरे में। भाई देखिए, अगर एक कोई आदमी बोलता है कि भाई आप शराब मत पियो, तो उसमें क्या गलती है? कुछ ने गलत बोल दिया हो? मुस्लिम जो है, मुस्लिम सुनो मुस्लिम समाज। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस पर जो है अभी सरकार की तरफ से, मतलब कह लीजिए कि योगी जी की तरफ से ऐसी खबरें चल रही हैं कि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। क्या लगता है कि जो है कोई जो है इस पे भी जो है आप देख रहे हैं कि किस चीज़ का दबाव है, या फिर जो है आगे? सर कोई नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। पुलिस की टोपी उछल गई, पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया जाता है, पुलिस वालों को थाने में घुस के पीट दिया जाता है। आज तक कोई एक्शन हुआ है? पुलिस वालों को थाने में घुस के पीट दिया गया। पुलिस वालों का ये सिर्फ एक ब्लॉक प्रेसिडेंट नाम का लड़का, ब्लॉक प्रेसिडेंट यूपी का, और वो जाके थाने में जाके पुलिस का कॉलर पकड़ लेता है। कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे उसने एसपी ने कार्रवाई भी करी थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसने एक बीजेपी के पदाधिकारी के बेटे को जो है रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़ लिया था, और उसने खतरनाक ढंग से उसकी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और उसकी गाड़ी सीज कर दी थी, उसका ट्रांसफर कर दिया। तो लगता है आपको कोई कार्रवाई नहीं? मैं तो इस मामले में बिल्कुल सर साफ हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शर्मा जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। मेरठ के अंदर एक विरोध हुआ जिसमें जो है ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, और विरोध के दौरान जो है पुतले फूके जाने थे, और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। ये पूरा मामला जो है उस हिंदू संगठन और पुलिस प्रशासन के बीच में हो गया, और फिर कुछ लोगों ने जो है पुलिस जो दरोगा कह लीजिए कि उनकी जो है टोपी उछाली गई, फिर साथ में जो है चूड़ियाँ दिखाने की भी खबरें चली, और ये वीडियो आज के दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इसी को लेकर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते हैं DS न्यूज़। धन्यवाद।